नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जिन्होंने आज तक मेरे बारे में जानने की कोशिश की हो या नहीं जानते हो या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे आप सबकी ज़रूरत है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, आप सबकी सोच को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरी सोच और आपकी सोच मिलकर एक नया भारत तैयार कर सके, नई सोच के साथ, जहां पर बॉलीवुड के माफिया और गद्दार लोग, घुसपैठिए लोग जो ये दावा करते हैं कि हम आपके देश के लिए आए हैं, आपके देश की भलाई के लिए आए हैं, ऐसे जो चोर है जिनको हम नेता कहते हैं, यस नेता, जो आज की दुनिया में चोर से बढ़ के कुछ नहीं है, उन सब के तरफ हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चर्चा जब करते हो तो यहाँ से करें, यहाँ से नहीं। ये पसंद है तो ये नहीं होना चाहिए, वो पसंद है तो वो नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, जो सही है वो बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस सोच के साथ आप चलना चाहें तो मुझसे ज़रूर जुड़िएगा, बाकी आपकी मर्जी। खैर, आज बहुत सारी बातें हैं। पहले दो बहुत दुखद न्यूज़ के साथ शुरू करना चाहूँगी, जो जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये लोग हमें एंटरटेन करते थे कह सकती हूँ मैं, और जिनके एंटरटेनमेंट के वजह से हम को स्टार्स को पहचानते हैं, उनकी मूवीज़ को देखना चाहते थे। गली बॉय, जब सुशांत सिंह राजपूत का उतना क्या कहे, इतना डिमांड नहीं हो रहा था या उनको उतना लोग जानते नहीं थे, तब उस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करते थे। तब एक मूवी आई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, और वो मूवी थी गली बॉय। गली बॉय अपनी मूवी पता नहीं कैसी थी, मैंने देखने की कभी कोशिश की नहीं, तब हम बॉयकॉट नहीं कर रहे थे बॉलीवुड को, बट ऐसी मूवीज़ मैं नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज जो बहुत सुनते थे वो गली बॉय की रैपिंग थी, जिसके ऊपर पूरा देश पागलों को, पागलों की टक्कर तक हम लोग सुनते थे। हर गली मोहल्ले वही गाने बजते थे, गली बॉय गली बॉय गली बॉय। उस गली बॉय को गली बॉय बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था धर्मेश परमार, जो कि एक ऐसा उम्दा रैपर था। स्वदेशी बैंड उनका जो था, उनसे आए थे वो एक धर्मेश परमार बनकर, और उनके जो गुजराती, अगर किसी ने रैप सुने हो, अगर नहीं सुने हैं तो जाकर सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन वही रैपर, वही जो हमें हंसाते थे, रुलाते थे अपने रैपिंग से, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बुरा लगता है ये कहने के लिए, क्योंकि वो मात्र 24 साल के थे, ओनली 24 years old। ही वॉज जस्ट 24 years old। ही वॉज अ रैपर। जो हिंदी नहीं समझते उनको मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगी। धर्मेश परमार वॉज अ रैपर हु रैप्ड, who done rapping in the movie named Gully Boy, and his rapping was very famous. He was very popular for his Gujarati rapping as well. He is no more in this world, and पता चल रहा है सूत्रों के माध्यम से कि उनका एक्सीडेंट हुआ, और बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, और उनको स्पॉट डेथ करार किया गया। बहुत ही बुरा लगता है कि एक छोटी उम्र के लड़के की निधन हो जाती है। मुझे नहीं पता है कि रीज़न और क्या हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर उन्होंने ड्राइव किया है या किसने ड्राइव किया है, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ड्राइविंग इज़ अ थिंग जो हमें बहुत सावधानी से करनी चाहिए। मुझे तो अभी तक साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल चलाने में मैं इतना डरती हूँ कि मुझे चोट लग जाएगी, तो ये कार है। और मैं मानती हूँ कि अभी जो फेस्टिवल का मूड चल रहा है, जहाँ पर लोग शायद भांग, ठंडाई, लस्सी और पता नहीं क्या क्या पीते हैं, शराब पीते होंगे, आप अपनी मस्ती करो, लेकिन एक रूल बनाया गया है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से
एक एक्सीडेंट में मारे गए धर्मेश परमार, मैं शायद पूरी तरह से गलत नहीं हूं, मैं शायद पूरी तरह से सही नहीं हूं, लेकिन इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि हम लापरवाही करते हैं। और ऐसी ही लापरवाही और एक केस हुआ आज ही। बहुत ही बुरी खबर, और एक बुरी खबर है साउथ की माध्यम से, साउथ के सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि गायत्री डिक्रूज, बहुत ही अच्छी स्टार, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, जो सोशल मीडिया में भी बहुत छाई हुई थी और बहुत ही एक्टिव रहती थी, बहुत ही फेमस थी, उनका भी निधन हुआ और उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। और उनके दोस्त गाड़ी चला रहे थे, जिनका पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, और गायत्री डिक्रूज वॉज स्पॉटेड डेड, स्पॉट डेड। एंड यही नहीं, इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त एक लेडी सामने से आ रही थी जिनको टक्कर लगी है, बहुत ही बुरी तरह से टक्कर लगी, और उनका एक्सीडेंट हुआ एंड वो भी गुजर गई। तो लापरवाही एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से हो सकती है। मैं मानती हूं कि लापरवाही करना बहुत आसान है, और वहीं अगर हम अच्छे से या सहम के, या मतलब कह सकते हैं कि सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके या सही तरीके से चले तो शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन हमारी जान बच सकती है। बुरी खबर के साथ साथ ये एक बात आपसे शेयर करनी जरूर चाह रही थी, और मैं सोचती हूँ कि ये हम सारे जनरेशन तक पहुंचाए, आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन, सब तक ये पहुंचाए कि मस्ती मजे सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिट क्रॉस मत करो। और लिमिट सिर्फ ऐसी ही लिमिट नहीं होती है जिसको क्रॉस करने से हम गंदे हो जाते हैं, या बट लिमिट ऐसी होती है जिसको क्रॉस करने से हमारी जान भी जा सकती है। बहुत बुरा लग रहा है। साथ ही साथ आपको और एक न्यूज दे देती हूँ, थोड़ी सी बेटर, थोड़ी सी अच्छी, द कश्मीर फाइल्स के बारे में। द कश्मीर फाइल्स ने अपनी 2 सप्ताह में, मात्र 2 सप्ताह में 167 करोड़ से ऊपर अपना बिजनेस कर लिया है। और ये बिजनेस मैं वापस से नहीं लेना चाहती नाम, बट ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि थिएटर्स में जाकर देखिए। मुझे OTT लेवल पे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं जा सकती बाहर, मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ आजकल, लेकिन मैं ऑफ कोर्स ये मूवी देखूंगी कैसे भी। एंड बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी मूवीज को बढ़ावा मिलता है, और यहाँ पर हमें ये प्रूव हो जाता है कि कपिल शर्मा जी, स्पेशली आपको बता रही हूँ, हाँ मैं आपको पूरा रिस्पेक्ट के साथ बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको हेट नहीं करती, लेकिन मैं आप तक ये सूचना जरूर देना चाहती हूँ कि बड़ी फिल्म में बड़े एक्टर्स, बड़े को स्टार्स, बड़े कास्ट हो तो ही बिग फिल्म होती है, ऐसा नहीं होता है। बिना आपके मदद के, बिना आपके प्रमोशन के, हेल्प के, ये जो स्टार कास्ट है ना, जिनको लोग नहीं जानते थे, अब पूरी दुनिया जानती है उनको। द कश्मीर फाइल इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विल से। हर कोई देख रहा है, और जिन्होंने नहीं देखी वो OTT लेवल पे भी देखेंगे, और देखने की राह देख रहे हैं कि कब ये मूवी आएगी OTT लेवल पे। एंड सीरियसली बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कंपैरिजन अगर करे, वो क्या है अक्षय कुमार की बच्चन बोल बच्चन व्हाटएवर, उसका अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक मात्र उन्होंने अक्षय कुमार है बोलकर 37 करोड़ का ही फिलहाल खाता खोला है, जबकि अभी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बॉलीवुड को हम बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं और 37 करोड़ तक लेके चले गए इन लोगों को। खैर कोई बात नहीं, अगर देखनी ही है तो कश्मीर फाइल्स देखिए, जहां पर असलियत दिखाई जा रही है, जहां पर ऐसे राज खोले जा रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, और जिनसे रूबरू होना हमारा फर्ज बनता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवी है।
एंड गाइस, जो एक अपडेट आप तक मैं पहुंचाती रहती हूँ नवाब मलिक की। नवाब मलिक को 21 मार्च यानी कि कल कोर्ट में पेश किया गया था। नवाब मलिक को था कि वो बच जाएगा या उसे छोड़ दिया जाएगा या उसे बेल मिल जाएगी। तो पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में उनको कोई बेल वेल नहीं मिली। सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई बेल की, और उनको और 14 दिन के लिए न्याय कोर्ट में डाला जा रहा है, यानी कि आर्थर रोड में वापस भेजा जा रहा है, उन्हीं के उस रूम में, उस 4 दीवारी में। लेकिन यहाँ पर नवाब मलिक ने एक लेकिन पैदा कर दिया है। लेकिन ये होता है कि जो लीगल टीम है नवाब मलिक की, तो उसके वकील ने कहा कि मेरा जो क्लाइंट है वो बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि वो खा पी नहीं पा रहा है, वो बहुत ही मुश्किलों की दुनिया में जी रहा है, तो उन्हें बैक एक होता है। और इनफैक्ट ये सब करने के बीच में नवाब मलिक रो रो के कोर्ट में ये प्लेज करता है और कहता है कि मुझे ये सारी सुविधाएं दी जाए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहा हूँ। एंड इस वजह से उसने 4 शर्तें रखी। शर्तें क्या, उन्होंने 4 रिक्वेस्ट रखी और 4 रिक्वेस्ट को माना गया है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि उनको एक उनका घर से खाना आया, घर से खाना मिलना चाहिए, क्योंकि जो जेल में खाना पक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले हैं, बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है, बहुत कुछ, क्योंकि वो सारे जेल के कैदियों के लिए एक साथ बनता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाना खाने में। वो खा नहीं पाते हैं, बस अपनी दवाई को खाने के लिए उतना खा रहे हैं। तो यहाँ पर इस शर्त को मान लिया गया, नवाब मलिक के घर से ही खाना आएगा। दूसरी शर्त यह है कि नवाब मलिक के बैक एक की बहुत प्रॉब्लम्स है, बूढ़ा शरीर है, इतना बूढ़ा शरीर है कि पत्थर के बिस्तर पर लेट नहीं पाता हूँ मालिक, तो हमें गद्दा और बेड दे दिया जाए। और माइंड यू, इसे 2 रिक्वेस्ट माना जा रहा है, एक नहीं, यानी कि बेड और गद्दा अलग अलग चीजें मानी जा रही है, यानी कि 3 चीजों की डिमांड की गई और तीनों चीज मिल गई। और चौथी चीज उन्होंने ये भी मांगी कि उनको बैठने के लिए एक कुर्सी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त वो लेटे नहीं रह सकते या कहीं बैठ नहीं पाते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और उनके मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये भी माना गया कि उनके लिए एक कुर्सी भी आएगी। लेकिन पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट के अंदर इन सब चीजों को मानने के बावजूद शर्तें लागू हुई है। शर्तें ये है कि जेलर को कहा गया है कि ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, ये अंतरिम, सिर्फ अंतरिम यानी कि इनकम्प्लीट माना गया है इस चीज को। ये कोई सारा टाइम के लिए नहीं है, ये सिर्फ जितने दिन 14 दिन जो उनको बिताने हैं अभी आर्थर रोड में 4 अप्रैल तक, क्योंकि 4 अप्रैल को नेक्स्ट डेट मिली है, तो 4 अप्रैल तक ही ये सारी डिमांड पूरी की जाएगी। लेकिन इसके बीच अगर उन्होंने इन सारी डिमांडों को जो हम लोगों ने कबूल करवाई हैं उनको मिसयूज किया, तो उनसे वो सारी चीजें छीनी भी जा सकती है। और ये पूरा निर्भर करता है जेलर के ऊपर, वो कभी भी कुछ भी छीन सकते हैं। तो अंतरिम यानी कि इनकम्प्लीट, यानी कि अब तक जो पूरा केस फॉलोअप हो रहा है 14 दिन तक ही उनको गद्दा, खाना, जो भी उन्होंने मांगा है वो मिलेगा। सो ये एक अपडेट थी और देखते हैं 4 अप्रैल को क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत सारी अपडेट्स आप सबको पहुंचा चुकी हूं एंड ये सारी अपडेट्स सूचना मुझे मेरे सूत्रधारों ने भेजी है पुष्टि करके, जिसके अलावा, जिसके बिना मैं कभी भी वीडियो बनाती नहीं हूं। तो मेरी जो भी बातें हैं अगर आप सुन सके, सच्चाई का कबूल कर सके तो जरूर सुनिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे साथ जुड़ी हुई जो जनता है कितनी एक्टिव है। बाकी बहुत बड़ी एक बात कहना भूल रही थी आप लोगों को, वो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि 2012 में जब उन्होंने हेट स्टोरी बनाने की शुरुआत करी तो उनका पूरा मन था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को
कास्ट करे एज एन लीड, लेकिन एकता कपूर ने ये अलाउ नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि वो एक दायरे में थे, एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, और उस वजह से उनको अलाउ नहीं किया। जबकि वो दूसरों को अलाउ करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वा के दूसरी फिल्म्स में जाने के लिए अलाउ करती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को, जो उस वक्त पवित्र रिश्ता के लीड एक्टर थे और बहुत ज्यादा नाम हो रहा था उस सीरियल का हमारे भाई की वजह से, इसलिए उसने उधर उसे रोक के रखा। सोचिए, बॉलीवुड माफिया, टीवी माफिया, कहाँ कहाँ तक ये लोग जाते हैं। बहरहाल यही तक थी हमारी अपडेट्स आप तक को। अच्छा लगे तो जुड़ के रहिए, ना अच्छा लगे आपकी मर्जी। वी विल फाइट टिल एंड, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। ना इंसाफी का होगा बुरा हाल। अब है हम, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाय बाय, जय हिंद।